हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई विश आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस, आज मेरी मॉर्निंग हुई 7 बजे और फिर मैं उसके बाद फ्रेश हुई। फिर मैंने अपना डेली रूटीन का जो भी मॉर्निंग का था वो स्टार्ट किया। नाइट में मैं काफ़ी लेट सोई थी, थोड़ी सी मेरी तबीयत गड़बड़ थी तो इस वजह से मुझे नींद नहीं आई, तो मैं बहुत ही लेट सोई थी, 2 ढाई बजे सोई थी। उसके बाद मैं सो पाई, फिर मुझे नींद आई तो फिर उसी वजह से सुबह काफ़ी लेट हो गया था उठने में। और वही होता है, अगर आप रात में लेट सोओगे तो सुबह कैसे ही उठ पाओगे, वही चीज़ मेरे साथ हो गई थी। और कहीं भी बॉडी में पेन हो, कुछ भी तबीयत ख़राब हो तो नींद नहीं आती है और ऐसा ही मेरे साथ हुआ। तो फिर मुझे नींद नहीं आई और जब मुझे रिलीफ़ मिला तब फिर मैं सो पाई। तो वही हो गया था। तो फिर सुबह मेरे हस्बैंड ने मुझे उठाया नहीं और मैं लेटी रही, सोती रही और फिर मेरी अपने आप जब आँख खुली तब फिर मैं उठी एकदम से। मैंने कहा अरे बहुत टाइम हो गया है तो अब उठना चाहिए। फिर मैं उठी, अपना फ्रेश हुई क्योंकि मुझे ना आज थाली निकालनी थी और थोड़ा अपना जो भी घर का काम था वो करना था, तो पूजा पाठ करनी थी, सारी चीज़ें थी। इस वजह से मैंने अपना जल्दी-जल्दी जो रूटीन का काम था वो किया। रूम में झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं बाहर आ गई थी, जहाँ मेरा ये झूला पड़ा है उस एरिया में। फिर मैंने यहाँ पर झाड़ू लगाई। बाइक खड़ी थी तो फिर वैसे तो मैं बाइक हटा कर लगा देती हूँ, बट बाइक खड़ी थी, मैंने कहा चलो ऐसे ही लगा देती हूँ। फिर मैंने यहाँ पर जो क्लीनिंग की पूरी और बस इसी तरह से अपना सारा काम किया। और घर मेरा थोड़ा-सा बड़ा है जिस वजह से झाड़ू लगाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। झाड़ू पोछा करने में ही मुझे 1 से डेढ़ घंटा लग जाता है और जबकि मैं बहुत जल्दी-जल्दी करती हूँ, बिल्कुल भी आराम नहीं करती हूँ, तब मुझे 1 से डेढ़ घंटा लग जाता है करने में, काफ़ी टाइम लग जाता है। और फिर मैंने गेट के बाहर जब झाड़ू लगाई, जहाँ पर गेट है उस एरिया में, फिर झाड़ू लगाई। इसके बाद मैं पोछा लगाने लगी थी। यहाँ पर लिविंग रूम में लगाया पोछा और पूरे घर को मैंने अच्छे से किया क्लीन, तो काफ़ी टाइम लग जाता है करने में। बस यही था। और लेट की वजह से अब तक तो मेरा सारा काम हो जाता, झाड़ू पोछा तो हो ही जाता है, एटलीस्ट मैं नहा भी चुकी होती। बट जब आप लेट उठो तो सारा काम आपका लेट होता है और फिर चिड़चिड़ी भी बहुत लगती है कि इतना काम मेरा लेट हो गया, मैं लेट उठी, अब कैसे होगा? ये सारी चीज़ें माइंड में चलती हैं तो बहुत गुस्सा आती है अपने आप पर। बट वही है कि जब नहीं आँख खुली तो फिर क्या कर सकते हैं। यही हो रहा है मेरे साथ इस टाइम। तबीयत का मेरा बहुत ही दिक्कत हो रही है, सही नहीं रह रही है बिल्कुल भी। इस वजह से मैं लेट हो गई हूँ उठने में। पर कोई नहीं, अपना उठी, फिर काम किया। और जल्दी उठो आप तो सारे काम जल्दी हो जाते हैं, अगर लेट उठोगे तो वही काम आपके सब लेट होते चले जाएँगे, बस ये दिक्कत हो जाती है। और अगर मैं उठ जाती 6 साढ़े 6 तक भी उठ जाती तो मेरा पोछा वगैरह तो लग ही जाता, बट नहीं हो पाया। कोई नहीं, अपना कब कर लेंगे। तो फिर यहाँ पर मैंने काफ़ी जल्दी-जल्दी अपने हाथ चलाए और पोछा वगैरह लगाया यहाँ पर और काफ़ी हाथ मेरे बहुत स्पीड में चल रहे थे। फिर मैंने अपना जहाँ झूला वाली एरिया थी, जहाँ पे झूला लगा वहाँ पर लगाया। फिर मैं अपने रूम में आ गई थी। यहाँ पर मैंने अपने रूम को अच्छे से क्लीन किया और रूम में बहुत अच्छे से पोछा लगाना पड़ता है। इसके टाइल्स ऐसे हैं, अगर एक बाल भी पड़ा होगा तो दूर से दिखेगा, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे से करना पड़ता है। तो फिर यहाँ पर मैंने क्लीनिंग कर ली थी अपनी। और इस टाइम मेरी तबीयत का ऐसे ही हो पा रहा है। अभी पीछे मेरे साथ कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं थी कि मेरा बीपी लो हो या फिर कुछ भी। अब तो मुझे बीपी लो की भी दिक्कत होने लगी। मेरा एकदम बीपी लो हो जाता है, मेरी पूरी बॉडी ठंडी पड़ जाती है। ऐसा होने लगा है मेरे साथ, बहुत दिक्कत होती है। पता नहीं क्या हो रहा है मेरी बॉडी में, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो बस अपनी मेडिसिन खा रही हूँ और अभी प्रॉपर दवा ले रही हूँ, सब कुछ चल रहा है। देखती हूँ आगे क्या होता है। तो फिर मैं यहाँ पर अपनी जो सब्ज़ी वगैरह थी वो तैयार करने लगी थी, नहा कर आ गई थी। और आज मैं बना रही हूँ छोले, छोले की सब्ज़ी बना रही थी। मैंने छोले बॉयल करके रख दिए थे इधर और खीर बनने के लिए उधर रख दी थी। मेरी खीर थोड़ी-सी बन भी गई है मुझे लग रहा है। तो फिर इधर मैं अपने छोले बना रही थी और धीरे-धीरे करके मैंने ऐसे सारा खाना बनाया। आज मैंने छोले बनाए थे, खीर बनाई थी और सूखी सब्ज़ी मैंने भिंडी बना ली थी और रायता बनाया था। इतना मैंने खाना तैयार किया था। और पूड़ी कचौड़ी बनाऊँगी आज मैं, पूड़ी बनाऊँगी, कचौड़ी बनाऊँगी आलू की। तो मैंने आलू यहाँ पर बॉयल हो गए थे मेरे, तो मैंने कहा चलो फटाफट से आलू को भी छील लेती हूँ। इधर मेरे छोले का जो मसाला था वो हो रहा था, तो फिर मैंने कहा इस आलू भी बना लेती हूँ। और प्याज वगैरह मेरे यहाँ कनागत में बिल्कुल नहीं खाया जाता है। पूरे कनागत हम प्याज नहीं खाएँगे, फिर नवरात्र आ जाएँगे तब भी प्याज नहीं खाएँगे। नवरात्र जाने के बाद हाँ, हम चालू कर सकते हैं प्याज का, ये हो रहा है। तो प्याज वगैरह हम खाते नहीं हैं, तो फिर बस अपना टमाटर की प्यूरी मैंने तैयार कर ली थी यहाँ पर और मेरी सब्ज़ी बन गई थी, पूरा खाना तैयार हो गया था। फिर यहाँ पर मैंने फटाफट से पूड़ी कचौड़ी निकाल ली।
गर्मा गर्म। और फिर हस्बैंड भी नहा धोकर रेडी हो गए थे और उनको थाली निकालनी थी, तो वो अपना सारा काम उधर साइड में अपना कर रहे थे। मैं उनको सारी मैंने कचौड़ी पूड़ी यहाँ पर सेक सेक के रख रही थी और वो अपना ले जा रहे थे, अपनी जो भी थाली निकालनी है, जो भी काम कर रहे थे वो अपना कर रहे थे उस साइड में। और मेरे हाथ इतनी जल्दी जल्दी चल रहे हैं। अभी टाइम ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, टाइम ऐसे ही हो रहा है, 9 बज रहे हैं और अभी इतना टाइम तो नहीं हुआ है, बट ये लग रहा था कि हाँ जल्दी जल्दी हो जाए सारा काम। और फिर यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी से पूड़ी कचौड़ी निकाली। हस्बैंड मेरे थाली देकर आ गए थे पंडित जी को। फिर उसके बाद मैंने उनको खाना खिलाया, मम्मी को खाना खिलाया और जो अपना खाना था वो मैंने सेक के रख लिया था। फिर उसके बाद मैंने सारी किचन क्लीन कर दी थी, जो बर्तन थे वो वॉश करके रख दिए थे और फिर मैं बैठ गई थी यहाँ पर खाना खाने। वैसे तो मुझे कचौड़ी नहीं खानी थी, बट क्या हुआ कि रोटी आज बना नहीं सकती थी, तो फिर मैंने कहा चलो एक कचौड़ी खा लेती हूँ। तो फिर मैंने कचौड़ी खा ली थी और थोड़ी सी खीर और रायता लिया था, बस वो खाया। उसके बाद मैंने थोड़ी देर स्टडी की थी, 2 ढाई घंटे। और फिर मैंने क्या किया कि मुझे वीडियो एडिट करनी थी और मेरा फ़ोन का स्टोरेज काफ़ी फुल हो चुका था, मुझे वो डिलीट करना था। तो मैं लेट गई, मैंने कहा चलो एसी ऑन कर लेते हैं। मैंने एसी ऑन कर ली और मुझे इतनी भयंकर वाली नींद आई कि मैं सो गई। और फिर मैं उठी 4 साढ़े 4 बजे सो के उठी और मेरी नींद अब भी मतलब गई नहीं थी, लग रहा था फिर सो जाऊँ। फिर मैंने अपना जो फेस था वो वॉश किया, उसके बाद मैंने शाम की टी बनाई, उसको बैठ के पिया। और फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड ऑफिस से आ गए थे। फिर यहाँ पर हमने चावल बनाए आज, क्योंकि छोले रखे थे सुबह के, काफ़ी मात्रा में रखे थे, तो मैंने कहा छोले रखे हैं तो छोले के साथ चावल मेरे यहाँ सभी को बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। तो फिर मैंने जो पानी था वो बॉयल होने के लिए रख दिया था। उधर मैं चावल को वॉश कर रही हूँ, चावल धुलने के बाद रख दूँगी, फिर अपना चावल बना लूँगी। छोले मेरे बने बनाए हैं, बस इतना ही काम था आज, ज़्यादा तो कुछ काम था नहीं। तो यहाँ पर मैंने चावल, जो मेरा पानी था वो बॉयल हो चुका था, मैंने चावल उसमें डाल दिए थे और यहाँ पर मेरे चावल बन जाएंगे बस थोड़ी देर में। और बस आज यही काम था, ज़्यादा कुछ काम था नहीं। आज मेरा थोड़ा सा टाइम सोने में चला गया, मैं दोपहर में जो सो गई थी, बस वही दिक्कत हो गई थी कि मुझे सोना नहीं चाहिए था। फिर दोपहर में सो जाओ ना तो नाइट में नींद नहीं आती है, ये दिक्कत मेरे साथ हो जाती है। और यहाँ पर मेरे चावल जो थे वो बन के तैयार हो गए थे। फिर मैंने चावल को इस तरह से छान लेती हूँ, जो पानी था उसका वो निकल गया था, चावल बन गए थे। फिर मैंने खाना वगैरह यहाँ पर सबको दे दिया था, हस्बैंड को, मम्मी को। हस्बैंड को तो दे दिया था ये खाना, फिर मैं मम्मी को दिया मैंने, तो वो अपना खाना खा रही थी। चावल मैं खाती नहीं हूँ, तो फिर मैंने अपने लिए बस ऐसे ही फ्रूट्स वगैरह होते हैं वो खा लेती हूँ। मैं नाइट में वैसे भी बहुत कम खाना खाती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं खाना खाती हूँ, नाइट में मैं नहीं खाती हूँ खाना। तो बस मैंने मम्मी को खाना दे दिया था। उसके बाद मैंने जो बर्तन थे, थोड़े बहुत बर्तन थे, ज़्यादा तो नहीं थे, और जो भी बर्तन थे मैंने उनको साफ़ कर दिया। उसके बाद किचन को क्लीन कर दिया था, क्योंकि नेक्स्ट डे है अमावस्या, अमावस्या को भी पूजा होगी। तो फिर मैंने कहा किचन क्लीन करके सोऊंगी तो सुबह फिर ज़्यादा काम नहीं होगा। और फिर मैंने गैस वगैरह, बर्तन थे, जो भी बर्तन थे, एक एक बर्तन मैंने धुल दिया था। फिर सारी सफाई कर ली थी। नेक्स्ट डे भी पूजा है तो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, तो फिर मैंने यहाँ पर अपनी सफाई कर ली थी। मॉर्निंग में जब किचन साफ़ मिलती है ना तो फिर अच्छा लगता है, और वही किचन आपकी गंदी हो, फिर आप उसमें इतना आपका टाइम जाएगा, आप किचन साफ़ करोगे तब कहीं खाना बनाओगे तो बहुत गुस्सा आती है। मैं तो अपना रात में ही करके सोती हूँ हमेशा। मेरा कभी ऐसा नहीं होता है कि मेरी किचन गंदी पड़ी और मैं सो जाऊँ, ऐसा मैं कभी नहीं करती हूँ। और मुझे लोग कहते हैं बर्तन वाली लगवा लो, ये करवा लो, वो करवा लो। नहीं भाई, मुझे नहीं करवाना है। मेरे बर्तन पड़े रहेंगे, मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, तो मैं अपना काम कर लेती हूँ। कोई इतने बर्तन भी नहीं होते हैं कि बहुत बर्तन हो जाएँ, ऐसा भी नहीं होता है। मेरे थोड़े बहुत बर्तन होते हैं, मैं धुलती रहती हूँ। तो फिर अपना वो सब किया और मैंने किचन को क्लीन कर दिया था। जो किचन का कपड़ा था वो धुल के डाल दिया था। और मेरे नाइट रूटीन में ये आता है मेरी वॉक करना, तो फिर मैंने थोड़ी देर वो वॉक की। भजन चला लेती हूँ अपने इस तरह से और इन्जॉय करती हूँ भजन को और अपना वॉक कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने फ्रूट्स वगैरह खा लिए थे, एप्पल रखा था और बनाना वगैरह रखा था, वो खा लिया था मैंने। बस वही मेरा रहता है, नाइट में मैं खाना नहीं खाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना जो वॉक थी वो अपनी कंप्लीट की, और ज़्यादा नहीं, मैं आधा घंटा करती हूँ। तो वो कर ली थी और फिर आ गई थी मैं अपने रूम में। मुझे अपनी वीडियो रह गई थी मेरी एडिट करने के लिए, फिर मैंने वो की बैठ के यहाँ पर, जिसमें मुझे बहुत टाइम लगता है, 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं, कभी कभी तो 3 घंटे भी लग जाते हैं, क्योंकि इतना बड़ा ब्लॉग होता है, उसको कट कर करके मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर फिर मैं बैठ गई थी, वीडियो एडिट करी थी, हस्बैंड मेरे लेटे हुए हैं। और बस आज के ब्लॉग में इतना ही। और अभी टाइम मैं आपको दिखाती हूँ टाइम कितना हो रहा है। तो टाइम काफ़ी हो रहा है, और चलो मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरह से समझ में नहीं आ रहा है। तो टाइम हो गया है 10:32, काफ़ी टाइम हो गया है। आज के ब्लॉग में इतना ही। आप सभी को राधे राधे।